वेलकम टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ एंड द यूजेस ऑफ एक्स रेज। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था। एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हम लेके चल रहे थे, चैप्टर 20 सेकंड ईयर फिज़िक्स। तो एक्स रेज को हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया और उसके बाद उसकी टाइप्स को देख, करैक्टरिस्टिक्स एक्स रेज, उसके बाद कंटिन्यूस एक्स रेज और उसके बाद उसकी प्रोडक्शन वगैरह किस तरह होती है। तो आज हम बेसिकली उसी कड़ी को आगे लेके चल रहे हैं, उसी लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ एंड यूज़ ऑफ एक्स रेज के अंदर हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या है और कहाँ कहाँ पे एक्स रेज का इस्तेमाल है। एक्स रेज हैव मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन द मेडिसिन एंड इंडस्ट्री बिकॉज एक्स रेज कैन पेनिट्रेट सेवरल सेंटीमीटर। क्योंकि एक्स रेज की वेवलेंथ बहुत कम होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सेवरल, अगर मोटी अगर कोई तह भी होती है उसके अंदर से भी एक्स रेज होती है ना, गुजर जाती हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इंडस्ट्री के अंदर, मेडिसिन के अंदर। तो इसको मेडिकल के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो इसको इस्तेमाल करते हैं। दैट्स वाई, क्योंकि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है। पहली बात तो ये, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि सो दे कैन बी यूज्ड विजुलाइज द इंटरनल्स ऑफ द मटेरियल अपेक। मतलब कि हम कह सकते हैं कि इससे हम इंटरनल ऑब्जेक्ट के अंदर चीज़ों के अंदर तक हम चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। मटेरियल्स के अंदर तक हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी ये सलाहियत होती है टू ऑर्डिनरी लाइट की निस्बत हम इसको हम यूज़ करके हम अंदर तक मटेरियल के अंदर हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई एक मेटल है, ठीक है, इसके अंदर किस तरह एटम की अरेंजमेंट है, या इसके अंदर क्रैकिंग तो नहीं है, इसके अंदर क्या इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तो हम एक्स रेज़ को इसके ऊपर बेसिकली क्या करते हैं, फॉल करवाते हैं, एक्स रेज़ को फॉल करवाते हैं इसके ऊपर। तो हमें ये सारी चीज़ें विजुलाइज हो जाती हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट सच एज फ्रैक्चर्ड बोन, अगर कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है, मेडिकल के अंदर इसका इस्तेमाल है कि कोई भी हड्डी बोन वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है, तो इसको एक्स रेज़ को इस्तेमाल करके हम उस चीज़ों को, इंटरनल पार्ट को, इंटरनल चीज़ों को हम देख सकते हैं कि हड्डी कहाँ से टूटी है, किस डायरेक्शन में टूटी है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे डैमेज हुई है, ज़्यादा टूटी है, कम टूटी है। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। एंड द डिफेक्ट्स इन द स्ट्रक्चरल स्टील, अगर स्टील वगैरह हमारा कोई मटेरियल, कोई भी मटेरियल है, तो उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर आ गया, फॉर एग्जांपल प्लेन है, फॉर एग्जांपल वो ट्रेन है, ट्रेन के अंदर वो उसके अंदर फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाती हैं मेटल के अंदर। तो किसी बड़े हादसे से बचने के लिए हम एक्स रेज को फॉल करवा के हम उसको चेक कर लेते हैं पहले ही, उस हादसे से बचने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेसिकली किस तरह हम चीज़ों को देखते हैं, एक्सरे करवाते हैं मेडिकल के अंदर किस तरह इस्तेमाल है एक्सरे वगैरह करवा के हम किस तरह टूटी हुई हड्डी का मायना वगैरह उसका देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि ऑब्जेक्ट टू बी द विजुलाइज प्लेस्ड, जिस चीज़ को विजुलाइज करना होता है, ऑब्जेक्ट को देखना होता है, उसको हम प्लेस करते हैं बिटवीन एक्सरे सोर्स एंड द शीट ऑफ द फोटोग्राफिक। मतलब एक हमारे पास ये एक्सरे सोर्स है और ये हमारे पास एक शीट ऑफ द फोटोग्राफिक प्लेट है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली कोई एक हमारा पास जो भी हमने जिसका इमेज देखना होता है, तो उसको हम यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर यहाँ पे इमेज को हम उसको देख लेंगे इजीली, यहाँ पे हम देख लेंगे, ठीक है। इसका इमेज यहाँ पे देख लेंगे जब भी एक्सरेज फॉल करवाते हैं हम, जब एक्सरेज फॉल करवाते हैं किसके ऊपर, इस हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसका फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हड्डी टूटी है नहीं टूटी, या यहाँ पे कहाँ से फ्रैक्चर वगैरह हुआ है, तो उसको हम इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर देखेंगे जब एक्सरेज को फॉल करवाते हैं। तो बेसिकली एक्सरेज और फोटोग्राफिक प्लेट के दरमियान हम उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं जिसको हमने ऑब्जर्वेशन करनी होती है, देखना होता है, ठीक है। तो कहता है कि डार्किंग ऑफ द फिल्म इज प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन एक्सपोयर। मतलब कि ये जो हमारा फोटोग्राफिक हमारा होगा, ठीक है, फोटोग्राफिक होगा, फिल्म होगी, तो ये डार्क होगा। कहाँ पे डार्क होगा, जितनी ज़्यादा रेडिएशन फॉल करेंगी तो उतना ज़्यादा डार्क होगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से गुजरेंगी तो यहाँ पे वाइट होगा, तो बाकी स्टेट गुजर जाएंगी तो वहाँ पे मतलब वो होगा डार्क होगा। जितनी ज़्यादा रेडिएशन होगी उतना ज़्यादा डार्क होगा। अब जहाँ से हड्डी वगैरह होगी उसको देखना होगा, हड्डी की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसके अंदर से रेडिएशन आएंगी, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो वाइट कलर रह जाएगा, मतलब उसके ऊपर डार्कनेस कम हो जाएगी, तो बाकी जगह पे डार्कनेस ज़्यादा हो जाएगी, रेडिएशन डायरेक्ट फॉल कर रही है, यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉल कर रही है। उस फॉर एग्जाम्पल उस हड्डी से गुजरती हुई इस फिल्म के ऊपर वो रेडिएशन पहुँचेंगी जो कि वहाँ पर वाइटनेस नज़र आएगी। तो ये बेसिकली बात करने का मतलब है एक क्रैक अलाउ द, मतलब जहाँ पे हड्डी टूटी होगी या कोई भी मटेरियल है उसके अंदर क्रैक होगा, एक क्रैक अलाउ द ग्रेटर अमाउंट ऑफ एक्स रेज, ठीक है, टू पास। तो उसकी वजह से ग्रेटर अमाउंट ऑफ एक्स रेज वहाँ से गुजर जाएंगी। दिस अपेयर एज ए डार्क एरिया ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, शेडो ऑफ द बोन्स अपेयर्स लाइटर। मतलब जहाँ पे बोन्स वगैरह या शेड वगैरह, बोन वगैरह का शेड वगैरह वहाँ पे होगा कि वो अपेयर जो होगा वो लाइट होगा, वहाँ पे ब्लैक नहीं होगा, वहाँ पे वाइटनेस नज़र आएगा क्योंकि वहाँ पे एक्सरेज कम वहाँ पे गुजरेंगी। देन द सराउंडिंग फ्लैश, ठीक है, इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द बोन्स कंटेन द ग्रेटर
proportion of the element with the high atomic number, they absorb the greater number of the X-rays than the flashes. In the flashes light, the element like carbon, hydrogen, oxygen are the प्रेजेंट। मतलब क्या होगा कि ये हमारा फॉर एग्जांपल हड्डी है, वो एक टूटी हुई है, हाथ की हड्डी या एक बाजू वगैरह टूटा हुआ है, बाजू का एक्सरेज कर रहे होंगे तो फॉर एग्जांपल हमारी हड्डी के अंदर वो प्रेजेंट होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, वहाँ पे उसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह वो हड्डी के अंदर वो कंपोज्ड होगा, उसके अंदर बाकी जो होगी वहाँ पे वो उसकी डेंसिटी वगैरह होगी, ठीक है। वो कहता है कि जब उसके अंदर से गुजरेंगी तो वो हिस्सा जो होगा वो वाइट रह जाएगा, वो हिस्सा वाइट रह जाएगा, बाकी जगह पे एक्सरे जो होंगी वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी। मतलब फॉर एग्जांपल जहाँ पे क्रैक नहीं आया वहाँ पे जो होगा वो डार्क हो जाएगा, और जो जहाँ पे क्रैक आया होगा वहाँ से एक्सरेज गुजरेंगी तो वो चीज़ें आगे वाइट रह जाएगी इस तरह करके, ठीक है। तो ये बेसिकली बात करने का मतलब है कि ये हमारे पास मिनरल्स होते हैं प्रेजेंट, दे आर अलो द ग्रेटर अमाउंट ऑफ द इंसिडेंट एक्सरेज टू पास थ्रू देम, तो वहाँ से ग्रेटर अमाउंट ऑफ एक्सरे जो होंगी वहाँ से गुजर जाएंगी। तो इसका एक नुकसान भी है क्योंकि वो हमारी बॉडी के ऊपर डायरेक्ट फॉल कर रही होती हैं एक्सरे, और ये ख़तरनाक हाई एनर्जेटिक एक्सरेज होती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए, ठीक है, अब ये इसका फ़ायदा तो है, इसके साथ साथ नुकसान भी था कि एक्सरेज को फॉल करवा के हमारी बॉडी के ऊपर और हम उस तरह क्रैकिंग पार्ट को हम देख सकते थे, लेकिन इसका नुकसान भी है। वहाँ से क्या हमारे जो हेल्दी जो हमारी जो प्रोटीन्स या हमारा डीएनए या हमारी बॉडी के अंदर जो हेल्दी सेल्स वगैरह जो थे उनके डैमेज होने का ख़तरा था। उस डैमेज होने हेल्दी जो सेल्स वगैरह उसको डैमेज से बचाने के लिए हमने एक और तकनीक इस्तेमाल की जिसको कैट स्कैनर का नाम देते हैं। कैट स्कैनर की हेल्प से हम बेसिकली हम जो इसको मोर एफिशिएंट बना सकते हैं एक्सरेज के यूज़ को, ठीक है। कैट स्कैनर का मतलब बेसिकली होता है, ये एक तकनीक होती है नोन एज कैट स्कैनिंग, ठीक है। और इट इज़ ए मशीन या एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेसिकली, कंप्यूटराइज्ड एक्सल टोमोग्राफी इसका नाम है, ठीक है, पूरा नाम, ये एब्रीवेशन है कैट, ठीक है। तो बेसिकली ये कैट बिल्ली वाला कैट नहीं है, ठीक है, इसका ख्याल रखना है। कंप्यूटराइज्ड एक्सल टोमोग्राफी होता है ये, और नोन एज या इसको कार्ड कहते हैं, कैट स्कैन भी नाम इसको कहते हैं। और कंप्यूटराइज का मतलब होता है कंप्यूटर, क्योंकि इसके अंदर यूज़ करते हैं। एक्सल का मतलब होता है ये रोटेट कर रहा होता है इसलिए, और ये टोमोग्राफी का मतलब होता है ये स्लाइस या ड्रा वगैरह इसको ड्रा करते हैं। तो इसलिए इन दी रिसेंट पास्ट सेवर वास्टली इम्प्रूव्ड एक्सरेज तकनीक हैव बीन डेवलप्ड, वंस वाइडली यूज सिस्टम इज कंप्यूटराइज्ड एक्सल टोमोग्राफी। और भी बहुत सी तकनीक हैं, लेकिन जो वाइडली यूज़ किया जाता है मेडिकल फील्ड के अंदर वो कंप्यूटराइज्ड एक्सल टोमोग्राफी या इसको कैट आर क्रॉसपोंडिंग टू इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज कैट स्कैनिंग। तो कैट स्कैनर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है मेडिकल फील्ड के अंदर। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, आगे फर्दर आपको बताते हैं कि ये रोटेट होता है बेसिकली, ये डायरेक्ट एक्सरेज फॉल नहीं करवाती, ये रोटेट होता है। जिस बॉडी के डिफरेंट डायरेक्शन से वो रोटेट होता रहता है, ठीक है। ये मूवेबल होता है, इस तरह ये इस तरह रोटेट होता रहता है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर एक्सरेज यहाँ से भी निकल रही है यहाँ से, तो ये रोटेट होता रहता है ऐसे। और ये अंदर वाला ये जो पेशेंट होता है, यहाँ टेबल ये जो बेड है ये भी रोटेट होता रहता है, इसको रोटेट करवा लो या इसको रोटेट करवा लो, ये मूवेबल बेसिकली है इसके अंदर, इसलिए एक्सल का वर्ड इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं। तो इस पैराग्राफ के अंदर यही बात की हुई है, द एंटायर अपरेटस इज रोटेट अराउंड द सब्जेक्ट इन द प्लेन ऑफ द बीम, द चेंजिंग द डायरेक्शंस ऑफ द डिटेक्टर आर प्रोड्यूस्ड डिजिटली, इट कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड द reconstruct a picture of the different densities over the entire cross section of the subject। बेसिकली इसमें क्या होता है कि डिफरेंट ये डायरेक्शन में ये घूमता रहता है और हर जगह से उसकी पिक्चर लेता है। वैसे एक्सरेज फॉल करवा के जाती हैं तो बॉडी के एक एक पार्ट, एक एक पुर्जा, जिसे हम कह सकते हैं ना कि एक एक बॉडी का छोटा छोटा नाक, आँख, गला, हाथ, ये बॉडी का ये लेग्स और ये पाँव, फीट, मतलब हर जगह का पार्ट की उसकी पिक्चर लेता है। पिक्चर लेने के बाद उसको एक असेंबल कर देता है, बाद में उसकी एंटायर पिक्चर लेके सामने कर देता है कि उसका पोस्टमार्टम बेसिकली कर देता है ये एक्सरेज। मतलब एक एक हिस्से को इसको वो बेसिकली एक्सरेज उसके ऊपर फॉल करवाती हैं। तो ये एक कंप्यूटर प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड द रिकंस्ट्रक्ट ए पिक्चर ऑफ द डिफरेंट डेंसिटीज ओवर एंटायर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ऑफ द सब्जेक्ट
डेंसिटी डिफरेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द 1%, ठीक है, उसके अंदर एरर तकरीबन 1% हम कह सकते हैं, ठीक है, डिफरेंस वगैरह आ सकता है। कैन बी डिटेक्टेड विद द कैट स्कैनर की हेल्प से उसको हम यूज़ करके उसको हम डिफरेंट डायरेक्शन से एक्सरेज फॉल करवाते हैं और उसको रोटेटेबल होता है, ठीक है, और इस तरह बॉडी के अंदर कैंसर वगैरह का ये नुकसानात वगैरह नहीं होते, ठीक है। ट्यूमर्स एंड द अदर इनोमियल्स सच एज टू स्मॉल टू बी द सीन विद द ओल्डर तकनीक कैन बी द डिटेक्ट, ठीक है, ओल्डर तकनीक वगैरह जो इस्तेमाल करते थे पहले डायरेक्ट फॉल करवाते थे, उसकी निस्बत हम ये रोटेटेबल या कैट स्कैनर को इस्तेमाल करके हम हमारे जो प्रोटीन्स वगैरह जो हमारे जो बॉडी के अंदर जो सेल्स वगैरह होते हैं वो डैमेज नहीं हो सकते बेसिकली, ठीक है। अब बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एक्सरेज क्या है? बेसिकली एक्सरेज काज द डैमेज टू द लिविंग टिश्यूज़, ठीक है, डैमेज कर सकती हैं लिविंग टिश्यूज़ को एज द एक्सरेज फोटोन्स आर अब्जॉर्ब्ड इन द टिश्यूज़, दे ब्रेक द मॉलिक्यूलर बॉन्ड एंड द क्रिएट द हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल सच एज, जैसे H2O वाटर है तो उसको बेसिकली ब्रेक करके रेडिकल्स बना देगा, इसलिए ये डैमेज कर सकते हैं हमारे ये लिविंग टिश्यूज़ को, विच इन turn can be the disturb the molecular structure of the proteins and especially the genetic DNA या RNA को ये बेसिकली उसको डैमेज कर सकता है, ठीक है, आर द पार्टिकुलर subscriptable, hence the X-rays are useful for the selective destruction, ठीक है, selective जो पार्ट होता है उसके ऊपर हम इसको फॉल करवाते हैं। ओ of the cancer cells, on the other hand, a cell may be the damaged by the radiation but the survive, continue dividing and the produce the generation of the defective cells. This the X-rays can cause the cancer even when the organism itself shows the number of apparatus damage. The excessive radiations can be cause the change in their productive systems that will be affect the organisms of सिस्टम जो होता है ना ये डैमेज वगैरह हो जाता है, ठीक है, मतलब जो बच्चे वगैरह जो पैदा होते हैं ना, छोटे बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली हमारा सिस्टम ऑर्गेनिज्म सिस्टम जो प्रोड्यूसिंग सिस्टम जो होता है उससे भी ये काम ख़राब हो जाता है कि अगर हम डायरेक्ट एक्सरेज को फॉल करवाते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब यही है कि एक्सरेज वहाँ पे फॉल करवाती हैं, वहाँ से क्या होती हैं कि हमारे लिविंग सेल जो होते हैं वो डैमेज होते हैं, वहाँ पर रेडिकल्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए जस्ट सेलेक्टिव पार्ट के ऊपर ही एक्सरेज को फॉल करवा के उसका हम वहाँ पर ट्रीटमेंट वगैरह कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट फॉल करवाएंगे तो हमारे जो बाकी जो सर्वाइव कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास हेल्दी हमारे जो सेल्स होते हैं उनके डैमेज होने का भी ख़तरा होता है, जिससे क्या डिफरेंट बीमारियां वगैरह, कैंसर वगैरह और फर्दर जो वहाँ पे जो बेबी न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके वहाँ पे उनके लिए भी ये ख़तरा हो सकता है, उसके लिए ये। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेके चलेंगे अपने टॉपिक को, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट हमारा लेज़र। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।